हेलो स्टूडेंट्स। तो फंक्शन का जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डेफिनेशन देखा था, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और वो फंक्शन कैसे मैप करता है एक फंक्शन से फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कैसे वो फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसी के साथ। अभी इसमें देखो, इसमें इसमें क्या दिया है, फंक्शन। फंक्शन का जो दूसरा नाम है, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग, ठीक है, उसे हम मैपिंग बोलते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग, ठीक है। फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे कि जैसे ये एक सेट है, ठीक है, ये मेरा सेट ए है, ठीक है, और ये मेरा सेट बी है, ठीक है। तो फंक्शन ए से लेकर बी तक है, ठीक है। तो इसको हम लोग मालूम है, जो सेट ए है ना, सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, ओके। एफ एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन, ठीक है। तो सेट ए इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। थर्ड पॉइंट देखो, इफ फंक्शन एफ रिलेट एलिमेंट, इफ फंक्शन एफ रिलेट एलिमेंट अल्फा, ठीक है। तो समझ लो मैंने इसमें अल्फा दिया, ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो सेट ए में मालूम है जो भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, if function f relate element alpha belongs to set A, ठीक है, to element beta belongs to set B, then it can be denoted as f of alpha is equal to beta। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, f of alpha is equal to beta, मतलब फंक्शन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ऑल्सो इन दिस केस बीटा इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ अल्फा। ऑल्सो इन दिस केस बीटा, देखो बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ अल्फा, अल्फा का इमेज है, ठीक है। बीटा इज नथिंग बट इट इज द इमेज ऑफ अल्फा अंडर फंक्शन एफ, ओके। एंड अल्फा इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बीटा, मतलब ये अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बीटा का प्री इमेज है, ओके, अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। फिर से इसको मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्सो इन दिस केस बीटा इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अल्फा। बीटा जैसे कि इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। तो बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज इमेज ऑफ अल्फा अंडर फंक्शन एफ, एंड अल्फा इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बीटा अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। तो ये पॉइंट देखो, द सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। द सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस, तो सेट जितने भी इमेजेस अगर वो सेट ए में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, एंड इट विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। द सेट कंटेनिंग ऑल इमेजेस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन एंड इट विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। जैसे कि ये वाला देखो, लेट फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, ये मेरा देखो, ये मेरा सेट ए और मेरा सेट बी, तो लेट फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ इज फ्रॉम ए टू बी, एफ कोलन दिया है, एफ कोलन ए डायरेक्शन बी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोमेन ऑफ फंक्शन, मेरा डोमेन क्या है, डोमेन मैंने क्या बोला था, जो मेरा ये वाला है सेट ए, ठीक है। अभी इसमें देखो डोमेन ये है 1 2 3 4 7, ठीक है। तो ये सब मेरा डोमेन है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 मैंने दे दिया।
अभी मुझे कोडोमेन ऑफ एफ निकालना है। कोडोमेन मतलब ये होता है, ये मेरा कोडोमेन है। कोडोमेन क्या, -5, 11, 13, 14, 25, ठीक है, ये 19 है और ये 33, ठीक है। तो कोडोमेन ये हुआ, ठीक है। और ये सब मालूम है, ये सब हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखने चाहिए, ठीक है। वी हैव टू राइट इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अभी जैसे कि इमेज ऑफ 1, ये मेरा 1 है, इसका इमेज क्या है, ये 1 का इमेज कहाँ पे है, तो इसका एरो किधर है, एरो यहाँ -5 पे गया है, तो इमेज ऑफ 1 इज -5, देखो -5, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ -5, अभी -5 का प्री इमेज क्या है, 1 होगा, उल्टा, ठीक है। ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ठीक है। तो इसका प्री इमेज ऑफ -5 इज 1, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अभी इमेज ऑफ 2, अभी 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 13 है, ठीक है, 13, प्री इमेज ऑफ 13। अभी 13 का देखो, इसमें प्री इमेज कितना है, इसमें प्री इमेज एक तो 2 है और एक कितना है, एक 4 है, ठीक है। 2 and 4 आर द प्री इमेज ऑफ 13, क्योंकि 13 पे दो बार डायरेक्शन गया ना, दो डायरेक्शन गया, एक 2 से गया, एक 4 से गया। 13 पे दो डायरेक्शन, मतलब दो अलग अलग वैल्यू से डायरेक्शन गया, तो 13 का प्री इमेज क्या होगा, प्री इमेज होगा 2 और 4 होगा, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ 13 इज 2 and 4, ठीक है, 4 होगा। अब जैसे मुझे एफ ऑफ वन निकालना है, तो क्या होगा, एफ ऑफ वन -5 है, एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2 13 है, एफ ऑफ 4 क्या है, ये भी 13 है। मैंने यही देखो यहाँ पे यही लिखा है, एफ ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ 1। अगर मैं फंक्शन में मैं अगर 1 वैल्यू अगर इसमें यहाँ पे दूंगा, फंक्शन में अगर 1 दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, -5, ठीक है। तो ये ऐसा आपको ऐसे करना, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, अभी फंक्शन हमका बेसिक में ही हम लोग जा रहे हैं। आगे जैसे जैसे एग्जाम आगे हम लोग जाते जाएंगे, डिफिकल्टी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, थैंक यू।